प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी सालवती। सदा नीरा नदी अपनी गंभीर गति से उस घने साल के जंगल से कतराकर चली जा रही है। सालों की श्यामल छाया उसके जल को और भी नीला बना रही है, परंतु वह इस छायादान को अपनी छोटी छोटी वीचियों से मुस्कुराकर टाल देती है। उसे तो ज्योत्सना से खेलना है। चैत की मतवाली चांदनी परिमल से लदी थी। उसके वैभव की यह उदारता थी कि उसकी कुछ किरणों को जंगल के किनारे की फूस की झोपड़ी पर भी बिखरना पड़ा। उसी झोपड़ी के बाहर नदी के जल को पैर से छूती हुई एक युवती चुपचाप बैठी आकाश के दूरवर्ती नक्षत्रों को देख रही थी। उसके पास ही सत्तू का पिंड रखा था। भीतर से एक दुर्बल कंठ से किसी ने पुकारा, बेटी। परंतु युवती तो आज एक अद्भुत गौरव नारी जीवन की सार्थकता देख कर आई है। पुष्करणी के भीतर से कुछ मिट्टी रात में ढोकर बाहर फेंकने का पारिश्रमिक चुकाने के लिए रत्नाभरणों से लदी हुई एक महालक्ष्मी बैठी थी। उसने पारिश्रमिक देते हुए पूछा, बहन, तुम कहाँ रहती हो? कल फिर आना। इन शब्दों में कितना स्नेह था, वह महत्व क्या इन नक्षत्रों से भी दूर की वस्तु नहीं है? विशेषतः उसके लिए। वह तल्लीन थी। भीतर से फिर पुकार हुई, बेटी सालवती, रात को नहा मत बेटी, सुनती नहीं क्या? पिताजी। सालवती की तंद्रा टूटी। वह उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि वृद्ध छड़ी टेकता हुआ झोपड़ी के बाहर आ रहा है। वृद्ध ने सालवती की पीठ पर हाथ रखकर उसके बालों को टटोला। वे रूखे थे। वृद्ध ने संतोष की सांस लेकर कहा, अच्छा है बेटी, तूने स्नान नहीं किया। मैं तनिक सो गया था। तू आज कहाँ चली गई थी बेटी? अरे, रात तो प्रहर से भी अधिक बीत चुकी। बेटा, तूने आज कुछ भोजन नहीं बनाया? पिताजी, मैं आज नगर की ओर चली गई थी। वहां पुष्करणी बन रही है ना, उसी को देखने। तभी तो बेटी तुझे विलंब हो गया। अच्छा तो बना ले कुछ, मुझे भी भूख लगी है। ज्वर तो अब नहीं है, थोड़ा सा मूंग का सूप। हाँ रे, मूंग तो नहीं है। अरे यह क्या है रे? पिताजी, मैंने पुष्करणी से कुछ मिट्टी निकाली है, ये उसी का पारिश्रमिक है। मैं तो मूंग ही लेने गई थी, परंतु पुष्करणी देखने की धुन में उसे लेना ही भूल गई। भूल गई सो तो कोई बात नहीं बेटी, पर यह तूने क्या किया? वज्जियों के कुल में किसी बालिका ने आज तक। अरे, यह तो लज्जा पिंड है बेटी, मैं इसे ना खा सकूंगा। किसी कुलपुत्र के लिए इससे बढ़कर अपमान की और कोई वस्तु नहीं। इसे फोड़ दे। सालवती ने उसे पटक कर तोड़ दिया। पिंड टूटते ही वैशाली की मुद्रा से अंकित एक स्वर्ण खंड उसमें से निकला। सालवती का मुंह खिल उठा, परंतु वृद्ध ने कहा, बेटी, इसे सदा नीरा में फेंक दे। सालवती विषाद से भरी उस स्वर्ण खंड को हाथ में लिए खड़ी रही। वृद्ध ने कहा, पागल लड़की, आज उपवास करना होगा। तेरे मिट्टी ढोने का उचित पारिश्रमिक केवल यह सत्तू है, यह स्वर्ण का चमकीला टुकड़ा नहीं। पिताजी, फिर आप? मैं आज रात को भी ज्वर का लंघन समझूंगा। जा, यह सत्तू खाकर सदा नीरा का जल पीकर सो रह। पिताजी, मैं भी आज रात को बिना खाए पिए रह सकती हूं, परंतु मेरा एक संदेह। पहले उसको फेंक दे, तब मुझसे कुछ पूछ। सालवती ने उसे फेंक दिया। तब एक निश्वास छोड़कर बुढ़े ने कहना आरंभ किया, आर्यों का वह दल जो माधव के साथ ज्ञान की अग्नि मुंह में रखकर सदा नीरा के इस पार पहले पहल आया, विचारों की स्वतंत्रता का समर्थक था। कर्मकांडियों की महत्ता और उनकी पाखंड प्रियता का विरोधी वह दल सब प्रकार की मानसिक या नैतिक पराधीनता का कट्टर शत्रु था। जीवन पर उसने नए ढंग से विचार करना आरंभ किया। धर्म का ढोंग उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता था। वह आर्यों का दल दार्शनिक था। उसने मनुष्यों की स्वतंत्रता का मूल्य चारों ओर से आंकना चाहा। और आज गंगा के उत्तरी तट पर विदेह, वज्जी, लिच्छवी और मल्लों का जो गणतंत्र अपनी ख्याति से सर्वोन्नत है, वह उन्हीं पूर्वजों की कीर्ति लेखा है। मैं भी उन्हीं का कुलपुत्र हूँ। मैंने भी तीर्थकरों के मुख से आत्मवाद, अनात्मवाद के व्याख्यान सुने हैं, संघों के शास्त्रार्थ कराए हैं।
उनको चतुर्मास कराया है। मैं भी दार्शनिकों में प्रसिद्ध था। बेटी, तो उसी धवल यश की दुहिता होकर किसी की दया पर अपना जीवन निर्वाह करे, क्या मैं सहन नहीं कर सकता? बेटी, गणराज्य में जिन लोगों के पास प्रभुत धन है, उन लोगों ने निर्धन कुलीनों के निर्वाह के लिए यह गुप्तदान की प्रथा चलाई है कि अंधेरे में किसी से थोड़ा काम कराकर उसे कुछ स्वर्ण दे देना। क्या यह अनुग्रह नहीं है बेटी? है तो पिताजी। फिर यह कृतज्ञता और दया का भार तू उठाएगी? वही हम लोगों की संतान जिन्होंने देवता और स्वर्ग का भी तिरस्कार कर दिया था, मनुष्य की पूर्णता और समता का मंगल घोष किया था, उसी की संतान अनुग्रह का आश्रय ले? नहीं पिताजी, मैं अनुग्रह नहीं चाहूंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है। जानती है बेटी, मैंने दार्शनिक वादों में सर्वस्व उड़ाकर अपना कौन सा सिद्धांत स्थिर किया है? नहीं पिताजी, आर्थिक पराधीनता ही संसार में दुख का कारण है। मनुष्य को उससे मुक्ति पानी चाहिए, इसीलिए मेरा उपास्य है स्वर्ण। किंतु आपका देवता कहाँ है? वृद्ध ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, मेरा उपास्य मेरी झोपड़ी में है, इस सदानीरा में है और मेरे परिश्रम में है। सालवती चकित होकर देखने लगी। वृद्ध ने कहा, चौक मत बेटी, मैं हिरण्यगर्भ का उपासक हूं। देख, सदानीरा की शिलाओं में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा है। तो क्या पिताजी, तुमने इसीलिए इन काले पत्थरों से झोपड़ी भर रखी है? सालवती ने उत्साह से कहा। वृद्ध ने सिर हिलाते हुए फिर अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया और सालवती उसने घूमकर लज्जा पिंड को देखा भी नहीं। वह दरिद्रता का प्रसाद यूं ही बिखरा पड़ा रहा। सालवती की आंखों के सामने चंद्रमा सुनहला होकर सदानीरा की जलधारा को स्वर्णमयी बनाने लगा। साल के एकांत कानन से मर मर की ध्वनि उठती थी। सदानीरा की लहरें पुलिन से टकराकर गंभीर कलनाद का सृजन कर रही थीं, किंतु वह लावण्यमयी युवती अचेतन अवस्था में चुपचाप बैठी हुई विजयों की विदेह की अद्भुत स्वतंत्रता पर विचार कर रही थी। उसने झुंझला कर कहा, ठीक, मैं अनुग्रह नहीं चाहती। अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होता है, कृतज्ञता परतंत्र बनाती है। लज्जा पिंड से मछलियों की उदर पूर्ति कराकर वह भूखी ही जाकर सो रही। दूसरे दिन से वृद्ध शिलाखंडों से स्वर्ण निकालता और सालवती उसे बेचकर आवश्यकता की पूर्ति करती। उसके साल कानन में चहल पहल रहती। अतिथि, आजीवक और अभ्यागत आते, आदर सत्कार पाते, परंतु यह कोई नहीं जान सका कि यह सब होता कहाँ से है। वैशाली में धूम मच गई। कौतूहल से कुलपुत्र चंचल हुए, परंतु एक दिन धवल यश अपनी गरिमा में हंसता हुआ संसार से उठ गया। सालवती अकेली रह गई। उसे तो स्वर्ण का उद्गम मालूम था। वह अपनी जीवनचर्या में स्वतंत्र बनी रही। उसका रूप और यौवन मानसिक स्वतंत्रता के साथ सदानीरा की धारा की तरह वेगपूर्ण था। वसंत की मंजरियों से पराग बरसने लगा। किसलय के कर पल्लव से युवकों को आमंत्रण मिला। वैशाली के स्वतंत्र नागरिक आमोद प्रमोद के लिए उन्मत्त हो उठे। अशोक के लाल स्वस्तकों में मधुपों का मादक गुंजार नगर प्रांत को संगीत में बना रहा था। तब कलशों में आसव लिए दासों के वृंद, वसंत कुसुमांकृत युवतियों के दल कुलपुत्रों के साथ वसंतोत्सव के लिए वनों उपवनों में फैल गए। कुछ मंचले उस दूरवर्ती साल कानन में भी पहुंचे। सदानीरा के तट पर साल की निर्जन छाया में उनकी गोष्ठी जमी। इस दल में अन्य लोगों की अपेक्षा एक विशेषता थी कि उनके साथ कोई स्त्री न थी। दासों ने आसन बिछा दिए, खाने पीने की सामग्री रख दी गई। ये लोग संभ्रांत कुलपुत्र थे, कुछ गंभीर विचारक थे। ये युवक देव गंधर्व की तरह रूपवान थे। लंबी चौड़ी हड्डियों वाले व्यायाम से सुंदर शरीर पर एक दो आभूषण और काशी के बने हुए बहुमूल्य उत्तरीय, रत्न जड़ित कटिबंध में कृपाणी, लच्छेदार बालों के ऊपर सुनहले पतले पटबंधन और वसंतोत्सव के प्रधान चिन्ह स्वरूप दूर्वा और मधुक पुष्पों की सुचरित मालिका। उनके मांसल भुजदंड, कुछ कुछ आसव पान के अरुनेत्र, तांबुल रंजित सुंदर अधर और उस काल के भारतीय शरीर सौंदर्य के आदर्श प्रतिनिधि थे। वे बोलने के पहले थोड़ा मुस्कुराते, फिर मधुर शब्दों से अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। गिनती में वे 8 थे। उनके रथ दूर खड़े थे। दासों ने आवश्यक वस्तु सजाकर रथों के समीप आश्रय लिया।
कुलपुत्रों का पान, भोजन और विनोद चला। एक ने कहा, भद्र अभिनंदन, अपनी वीणा सुनाओ। दूसरे ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अभिनंदन के संकेत पर दास ने उनकी वीणा उनके सामने लाकर रख दी। अभिनंदन बजाने लगा। यह सब आनंदमग्न होकर सुनने लगे। अभिनंदन ने एक विश्राम लिया। लोगों ने साधु साधु कहकर उसे अभिनंदित किया। सहसा अश्वों के पद शब्द सुनाई पड़े। सिंधु देश के 2 धवल अश्वों पर, जिनके स्वर्णालंकार चमक रहे थे, चामर हिल रहे थे, पैरों में झांझें मधुर शब्द कर रही थी। 2 उच्च पदाधिकारी माननीय व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर उस गोष्ठी के लोगों को चंचल कर दिया। उनके साथ के अन्य अश्वारोही रथों के समीप ही खड़े रहे, किंतु वे दोनों गोष्ठी के समीप आ गए। कुलपुत्रों ने एक को पहचाना। वह था उपराजा अभय कुमार। उन लोगों ने उठकर उनका स्वागत और नमस्कार किया। उपराजा ने अश्व पर से बैठे ही पूछा, कुलपुत्रों की शुभकामना करते हुए मैं पूछ सकता हूं कि क्या कुलपुत्रों की प्रसन्नता इसी में है कि वे लोग अन्य नागरिकों से अलग अपने वसंतोत्सव का आनंद आप ही लें? उपराजा के हम लोग कृतज्ञ हैं। हम लोगों की गोष्ठी को वे प्रसन्नता से सुशोभित कर सकते हैं। हम लोग अनुग्रहित होंगे। किंतु मेरे साथ एक माननीय अतिथि हैं। पहले इनका परिचय करा दूं? बड़ी कृपा होगी। ये है मगध राज के महामंत्री, वैशाली का वसंतोत्सव देखने आए हैं। कुलपुत्रों ने मन में सोचा, महामंत्री चतुर हैं। रथ पर न चढ़कर अश्व की वल्गा अपने हाथ में रखी है। विनय के साथ कुलपुत्रों ने दोनों अतिथियों को घोड़ों से उतरने में सहायता दी। दासों ने दोनों अश्वों को रथ के समीप पहुंचाया और वैशाली के उपराजा तथा मगध के महामंत्री कुलपुत्रों के अतिथि हुए। महामंत्री गूढ़ राजनीतिज्ञ था। वो किसी विशेष सिद्धि के लिए वैशाली आया था। वह संस्थागार के राजकों की मनोवृत्ति का गंभीर अध्ययन कर रहा था। उनकी एक एक बातों, आचरणों और विनयों को वह तीव्र दृष्टि से देखता था। उसने पूछा, कुलपुत्रों से एक बात पूछूं, यदि वे मुझे प्रसन्नता से ऐसी आज्ञा दें? अभिनंदन ने कहा, अपने माननीय अतिथि को यदि हम लोग प्रसन्न कर सकें तो हम अनुग्रहित होंगे। वैशाली के 7,707 राजकों में आप लोग भी हैं। फिर आपके उत्सव में वैराग्य क्यों? अन्य नागरिकों से आप लोगों का उत्सव भिन्न क्यों है? आपकी गोष्ठी में ललनाएं नहीं है, वह उल्लास नहीं है, परिहास नहीं है, आनंद उमंग नहीं है। सबसे दूर अलग, संगीत आपनक से शून्य आपकी गोष्ठी विलक्षण है। अभय कुमार ने सोचा कि कुलपुत्र इस प्रश्न को अपमान न समझ लें, कहीं कड़वा उत्तर न दे दें। उसने कहा, महामंत्री, यह जानकर आप प्रसन्न होंगे कि वैशाली गणतंत्र के कुलपुत्र अपनी विशेषताओं और व्यक्तित्व को सदैव स्वतंत्र रखते हैं। अभिनंदन ने कहा, और भी एक बात है, हम लोग 8 स्वतंत्र तीर्थकरों के अनुयायी हैं और परस्पर मित्र भी हैं। हम लोगों ने साधारण नागरिकों से असमान उत्सव मनाने का निश्चय किया था। मैं तो तीर्थकर पूरन कश्यप के सिद्धांत अक्रियवाद को मानता हूँ। यज्ञ आदि कर्मों में न पुण्य है न पाप। मनुष्य को इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे ने कहा, आर्य, मेरा नाम सुभद्र है। मैं यह जानता हूं कि मृत्यु के साथ ही इन सब झगड़ों का अंत हो जाता है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम वसंतक है। मैं संजय वेल्ठी पुत्र का अनुयायी हूं। जीवन में हम उन्हीं बातों को जानते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध हमारे संवेदनों से है। हम किसी अनुभवातीत वस्तु को नहीं जान सकते। चौथे ने कहा, मेरा नाम मणिकंठ है। मैं तीर्थकर प्रबुद्ध कात्यायन का अनुगत हूं। मैं समझता हूं कि मनुष्य कोई सुनिश्चित वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत स्थिर नहीं कर सकता। पांचवे ने कहा, मैं आनंद हूं आर्य। तीर्थकत मस्करी गोशाल के नियमित बाद में मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। उसके लिए जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। वो अपनी ही गति से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। छठे ने कहा, मैं तीर्थकर नाथ पुत्र का अंतेवासी हूं। मैं कहता हूं कि वस्तु है भी और नहीं भी, दोनों हो सकती है। सातवें ने कहा, मैं तीर्थकर गौतम का अनुयायी सुमंगल हूं। किसी वास्तविक सत्ता में विश्वास नहीं करता। आत्मन जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है। आठवें ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, आर्य,
मैं मैत्रायण विदेह के सुनिश्चित आत्मवाद को मानने वाला हूं। ये जितनी भावनाएं हैं, सबका उद्गम आत्मन ही है। अभिनंदन ने कहा, तब हम लोगों की विलक्षणता पर महामंत्री को आश्चर्य होना तो स्वाभाविक है। अभय कुमार कुछ प्रकृतिस्थ हो रहा था। उसने देखा कि महामंत्री बड़े कौतूहल और मनोनिवेश से कुलपुत्रों का परिचय सुन रहा है। महामंत्री ने कुछ व्यंग्य से कहा, आश्चर्य है, माननीय कुलपुत्रों ने अपने विभिन्न विचारों का परिचय देकर तो मुझे चकित ही कर दिया। तब आप लोगों का तो कोई एक मंतव्य हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वज्जियों का एक तो स्थिर सिद्धांत है ही, अर्थात हम लोग वज्जी संघ के सदस्य हैं। राष्ट्रनीति में हम लोगों का मतभेद तीव्र नहीं होता। कुलपुत्रों को चुप देखकर किसी ने साल के अंतराल से सुकोमल कंठ से यह कहा और नदी की ओर चली गई। उन लोगों की आंखें उधर उस कहने वालों को खोज रही थी कि सामने से कलश लिए हुए सालवती सदा नीरा का जल भरने के लिए आती दिखाई पड़ी। मगध के महामंत्री को उस रूप लावण्यमय युवती का यह उत्तर थप्पड़ सा लगा। उसने कहा, अद्भुत। प्रसन्नता से महामंत्री की विमूढ़ता का आनंद लेते हुए अभय कुमार ने कहा, आश्चर्य कैसा आर्य? ऐसा सौंदर्य तो मगध में मैंने कहीं देखा ही नहीं। वज्जियों का संघ सब विभूतियों से संपन्न है। अम्बापाली, जिसके रूप पर हम लोगों को गर्व है, इस लावण्य के सामने भी तुच्छ है, और इसकी वाक्पटुता भी। किंतु मैंने सुना है कि अम्बापाली वैश्य है, और यह तो। इतना कहकर अभय कुमार रुक सा गया। महामंत्री ने गंभीरता से कहा, तब यह भी कोई कुलवधू होगी। मुझे क्षमा कीजिएगा। ये तो पूछने से मालूम होगा। क्षण भर के लिए सब चुप हो गए। सालवती अपना पूर्ण घट लेकर करारे पर चढ़ रही थी। अभिनंदन ने कहा, कल्याणी, हम लोग आपका परिचय पाने के लिए उत्सुक हैं। स्वर्गीय कुलपुत्र आर्य धवल यश की दुहिता सालवती के परिचय में कोई विचित्रता नहीं है। सालवती ने गंभीरता से कहा, और वह दुर्बल कटी पर पूर्ण कलश लिए कुछ रुक सी गई। मैत्रायण ने कहा, धन्य है कुलपुत्रों का वंश। आज हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर जो उचित उत्तर आपने मगध के माननीय महामंत्री को दिया है, वह कुलीनता के अनुरूप है। हम लोगों का साधुवाद ग्रहण कीजिए। क्या कहूं आर्य, मैं उतनी संपन्न नहीं हूं कि आप जैसे माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार कर सकूं। फिर भी जल फल फूल से मैं दरिद्र भी नहीं। मेरे साल कानन में आने के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो आज्ञा हो मैं सेवा करूं। शुभे, हम लोगों को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम लोग आपकी उदारता के लिए कृतज्ञ हैं। अभिनंदन ने कहा, किंतु मैं एक प्रार्थना करूंगा। महामंत्री ने सविनय कहा, आज्ञा दीजिए, यदि आप अन्यथा न समझें। नहीं, कहिए भी। अभिनंदन के हाथ में वीणा है, एक सुंदर आलाप की पूर्ति कैसे होगी? धृष्ट महामंत्री ने कहा, मुझे तो संगीत की वैसी शिक्षा नहीं मिली है कि जिससे आप प्रसन्न हो सके। फिर भी मैं कलश रख कर आती हूं। निसंकोच भाव से कहकर सालवती चली गई। सब चकित थे। बेत से बुनी हुई डाली में थोड़े से फल लिए हुए सालवती आई और आसन के एक भाग पर वह बैठ गई। कुलपुत्रों ने फल चखे और थोड़ी मात्रा में आसव भी। अभिनंदन ने वीणा उठा ली। अभय कुमार प्यासी आंखों से उस सौंदर्य को देख रहा था। सालवती ने अपने गोत्र की छाप से अंकित अपने पिता से सीखा हुआ पद मधुर स्वर से गाना आरंभ किया। श्रोता मुग्ध थे। उस संगीत का विषय था जंगल, उसमें विचरने की प्राकृतिक स्वतंत्रता। वह अकृत्रिम संगीत किसी डाल पर बैठी हुई कोकिल के गान से भी विलक्षण था। सब मुग्ध थे। संगीत समाप्त हुआ, किंतु उसका स्वर मंडल अभी उस प्रदेश को अपनी माया से आच्छन्न किए हुए था। सालवती उठ खड़ी हुई। अभय कुमार ने एक क्षण में अपने गले से मुक्ता की एकावली निकालकर अंजलि में ले ली और कहा, देवी, यह उपहार है। सालवती ने गंभीर भाव से सिर झुकाकर कहा, बड़ी कृपा है, किंतु मैं किसी के अनुग्रह का दान नहीं ग्रहण करती। और वह चली गई। सब लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा।
अभय कुमार को उस रात्रि में निद्रा नहीं आई। वह साल्वती का चित्र अपनी पुतलियों पर बनाता रहा। प्रणय का जीवन अपने छोटे छोटे क्षणों में बहुत दीर्घजीवी होता है। रात किसी तरह कटी। अभय कुमार वास्तव में कुमार था और था वैशाली का उपराजा। नगर के उत्सव का प्रबंध उसी के हाथ में था। दूसरा प्रभात अपनी तृष्णा में लाल हो रहा था। अभय के हृदय में निदारुण अपमान भी चुभ रहा था, और चुभ रहा था उन दार्शनिक कुलपुत्रों का सव्यंग्य परिहास जो साल्वती के अनुग्रह न लेने पर उसकी स्वतंत्रता की विजय समझकर और भी तीव्र हो उठा था। उन कुलपुत्रों की गोष्ठी उसी साल कानन में जमी रही। अभी उन लोगों ने स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन भी नहीं किया था कि दूर से तुरनाद्र सुनाई पड़ा। साथ में एक राजपुरुष उच्च कंठ से पुकारता था, आज अंगन पूजा के लिए वज्जियों के संघ में सबसे सुंदर राजकुमारी चुनी जाएगी। जिसको चुनाव में आना हो संस्थागार में 1 प्रहर के भीतर आ जाए। अभिनंदन उछल पड़ा। उसने कहा, मैत्रायण, साल्वती को लिवा ले जाना चाहिए। ऐसा न हो कि वैशाली के सबसे उत्तम सौंदर्य का अपमान हो जाए। किंतु वह अभिमानिनी चलेगी? यही तो विकट प्रश्न है। हम सब चलकर प्रार्थना करें तो चलो। सब अपना दुकूल संभालते हुए साल्वती की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। साल्वती अपना नियमित भोजन चावल बना रही थी। उसके पास थोड़ा सा दूध और फल रखा था। उसने इन लोगों को आते देखकर सहज प्रसन्नता से मुस्कुरा कर कहा, स्वागत। माननीय कुलपुत्रों को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ। उसने एक शुभ्र कंबल बिछा दिया। युवकों ने बैठते हुए कहा, किंतु हम लोग भी एक निमंत्रण देने आए हैं। साल्वती कुछ सोचने लगी। हम लोगों की प्रार्थना अनुचित नहीं होगी, आनंद ने कहा। कहिए। वैशाली के नागरिकों ने एक नया निर्णय लिया है कि इस बार वसंतोत्सव की अनंग पूजा विज्जी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के हाथों से कराई जाएगी। इसके लिए संस्थागार में चुनाव होगा। तो इसमें मैं क्या परिवर्तन कर सकती हूं? साल्वती ने सरलता से पूछा। नहीं शुभे, आपको भी इसमें भाग लेना होगा। हम लोग आपको संस्थागार में ले चलेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का पक्ष ही विजयी होगा। किंतु क्या आप लोगों का यह मुझ पर अनुग्रह नहीं होगा जिसे मैं कदापि ग्रहण नहीं कर सकती? नहीं भद्रे, यदि मेरे प्रस्ताव को बहुमत मिला तो क्या हम लोगों की विजय न होगी? तब क्या हम ही लोग आपके अनुग्रहित न हो जाएंगे? साल्वती कुछ चुप सी हो गई। मैत्रायण ने फिर कहा, विचारों की स्वतंत्रता इसी में है कि वे स्पष्ट रूप से प्रचारित किए जाएं, न कि वे सत्य होते हुए भी दबा दिए जाएं। साल्वती इस सम्मान से अपने हृदय को अछूता न रख सकी। स्त्री के लिए उसके सौंदर्य की प्रशंसा कितनी बड़ी विजय है। उसने कहा, तो क्या मुझे चलना ही होगा? यह हम लोगों के लिए अत्यंत प्रिय संदेश है। आनंद, तुम रथों को यहीं ले आओ और मैं समझता हूं कि सौंदर्य लक्ष्मी तुम्हारे रथ पर ही चलेंगी। तुम होगे उसके रथ के सारथी। आनंद सुनते ही उछल पड़ा। उसने कहा, एक बात और भी। साल्वती ने प्रश्न करने वाली आंखों से देखा। आनंद ने कहा, सौंदर्य का प्रसाधन? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यूं ही चलूंगी और कुलपुत्रों के निर्णय की मैं परीक्षा करूंगी कि कहीं वे भ्रम में तो नहीं है। थोड़ा जलपान करके सब लोग प्रस्तुत हो गए। तब साल्वती ने कहा, आप लोग चलें, मैं अभी आती हूं। कुलपुत्र चले गए। साल्वती ने एक नवीन कौशेय पहना, जूड़ों में फूलों की माला लगाई और रथ के समीप जा पहुंची। सारथी को हटाकर आनंद अपना रथ स्वयं हाँकने लगा। उस पर बैठी थी साल्वती, पीछे उसके कुलपुत्रों के साथ रथ थे। जब वे संस्थागार के राजपथ पर अग्रसर हो रहे थे तब भीड़ में आनंद और आश्चर्य के शब्द सुनाई पड़े। सुंदरियों का मुख अवनत हुआ। इन कुलपुत्रों को देखकर राजा ने पूछा, मेरे माननीय दार्शनिक कुलपुत्रों ने यह रत्न कहाँ पाया? कल्याणी साल्वती कुलपुत्र धवल यश की एकमात्र दुहिता है। मुझे आश्चर्य है कि किसी कुलपुत्र ने अब तक इस कन्या रत्न के परिणय की प्रार्थना क्यों नहीं की।
अच्छा, तो क्या मत लेने की आवश्यकता है? राजा ने गंभीर स्वर से पूछा। नहीं नहीं, सालवती विज्जी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ कुमारी सुंदरी है। जनता का तुमुल शब्द सुनाई पड़ा। राजा ने 3 बार इसी तरह प्रश्न किया। सबका उत्तर वही था। सालवती निर्विवाद विजयिनी हुई। अब अभय कुमार के संकेत पर 2500 दास थालों में रत्नों के अलंकार, काशी के बहुमूल्य कौशेय, अंगराग, तांबुल और कुसुम मालिकाएं लेकर उपस्थित हुए। अभय कुमार ने खड़े होकर संघ से प्रार्थना की कि मैं इस कुलकुमारी की पाणी पीड़न का प्रार्थी हूं, कन्या के पिता नहीं, इसीलिए संघ मुझे अनुमति प्रदान करे। सालवती के मुंह पर भय और रोष की रेखाएं नाचने लगी। वह प्रतिवाद करने जा रही थी कि मगध के महामंत्री के समीप बैठा हुआ मणिधर उठ खड़ा हुआ। उसने तीव्र कंठ से कहा, मेरी एक विज्ञप्ति है, यदि संघ प्रसन्नता से सुने। यह अभय का प्रतिद्वंदी सेनापति मणिधर उपराजा बनने का इच्छुक था। सब लोग किसी आशंका से उसी की ओर देखने लगे। राजा से बोलने की आज्ञा पाकर उसने कहा, आज तक हम लोग कुलपुत्रों की समता का स्वप्न देखते हैं। उनके अधिकार ने संपत्ति और स्वार्थों की समानता की रक्षा की है। तब क्या यह उचित होगा कि यह सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य किसी के अधिकार में दे दिया जाए? मैं चाहता हूं कि राष्ट्र की ऐसी सुंदरी को स्वतंत्र रहने दें और वह अनंग की पुजारिन अपनी इच्छा से अपनी एक रात्रि की दक्षिणा 100 स्वर्ण मुद्राएं लिया करे। सालवती विपत्ति में पड़ गई। उसने अपने दार्शनिक कुलपुत्रों की ओर रक्षा पाने के विचार से देखा, किंतु उन लोगों ने घटना के इस आकस्मिक परिवर्तन को सोचा भी नहीं था। इधर समानता का सिद्धांत संस्थागार में हलचल मच गई। राजा ने इस विज्ञप्ति पर मत लेना आवश्यक समझा। शलाकाएं बटी, गणपूरक अपने कार्य में लगा और सालवती प्रार्थना करने जा रही थी कि मुझे इस उपद्रव से छुट्टी मिले। किंतु समानता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की लगन कौन किसकी सुनता है? उधर एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग भी अम्बपाली के समान ही क्या विज्जी राष्ट्र में एक सौंदर्य प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते, जिससे अन्य देशों का धन इस राष्ट्र में आवे? अभय कुमार हतबुद्धि सा क्षोभ और रोष से कांप रहा था। उसने तीव्र दृष्टि से मगध के महामंत्री की ओर देखा। मंत्री ने मुस्कुरा दिया। गणपूरक ने विज्ञप्ति के पक्ष में बहुमत की घोषणा की। राजा ने विज्ञप्ति पर स्वीकृति दे दी। जब मत लिया जा रहा था तब सालवती के मन की अवस्था बड़ी विचित्र हो रही थी। कभी तो वह सोचती थी कि पिता हिरण्य के उपासक थे, स्वर्ण ही संसार के प्रभु हैं, स्वतंत्रता का बीज है, वही 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी दक्षिणा है और अनुग्रह करेगी वही। तिस पर इतनी संवर्धना, इतना आदर। दूसरे क्षण उसके मन में यह बात खटकने लगती कि वह कितनी दयनीय है, जो कुलवधु का अधिकार उसके हाथ से छीन लिया गया था और उसने ही तो अभय का अपमान किया था। किस लिए? अनुग्रह न लेने का अपमान। तो क्या मनुष्य को प्रायः वही करना पड़ता है जिसे वह नहीं चाहता? उसी ने मगध के महामंत्री के सामने प्रजातंत्र का उत्कर्ष बनाया था। वही एक राज मगध का प्रतिनिधि यहाँ बैठा है। तब बहुमत की जय हो, वह विरोध करना चाहती थी परंतु कर न सकी। उसने आनंद के नियतिवाद का एक बार मन में स्मरण किया और गंतव्य पथ पर वेग से चली गई। तब सालवती को घेर कर कुलपुत्रों ने आनंद से उसका जय घोष किया। देखते देखते सालवती के चरणों में उपहार के ढेर लग गए। वह रथ पर अनंग पूजा के स्थान पर चली, ठीक वैसे ही जैसे अपराधी वध स्थल की ओर। उसके ठीक पीछे सहस्रों रथों और घोड़ों पर कुलपुत्र, फिर जनस्रोत्र, सब आज अपने गणतंत्र के सिद्धांत की विजय पर उन्मत्त थे। अभय कुमार जड़ सा वहीं खड़ा रहा। जब संस्थागार से निकलने के लिए मंत्री उसके पास आया तब अभय का हाथ दबाकर उसने कहा, उपराजा प्रसन्न हो। महामंत्री, तुम्हारी कूटनीति सफल हुई, कहकर अभय ने क्षोभ से उसकी ओर देखा। आप लोगों का राष्ट्र सचमुच स्वतंत्रता और समानता का उपासक है, मैं साधुवाद देता हूं। दोनों अपने रथों पर चढ़कर चले गए। सालवती, वैशाली की अप्सरा सालवती अपने वैभव और सौंदर्य में अद्वितीय थी। उसके प्रमुख उपासक थे वैशाली के सेनापति मणिधर। संपत्ति का स्रोत उस सौंदर्य सरोवर में आकर भर रहा था। वहां अनेक कुलपुत्र आए, नहीं आया
तो एक अभय कुमार। और सालवती का मान जैसे अभय कुमार को पदावनत करने के लिए कुचला जा रहा था। वह उस दिन की एकावली पर आज अपना पूरा अधिकार समझती थी, किंतु अब वह कहाँ मिलने का। उसका हृदय तीव्र भावों से भर गया था। आज वह चिंतामग्न थी। मगध का युद्ध वैशाली में भयानक समाचार भेज रहा था। मगध की पूर्ण विजय के साथ यह समाचार भी मिला कि सेनापति मणिधर उस युद्ध में मारे गए। वैशाली में रोष और उत्साह छा गया। नई सेना का संचालन करने के लिए आज संस्थागार में चुनाव होने वाला है। नगर की मुख्य महिलाएं, कुमारियां उस सेनापति का अभिनंदन करने के लिए पुष्प रथों पर चढ़कर चली आ रही हैं। उसे भी जानना चाहिए, क्या मणिधर के लिए दुख होना मानसिक स्वतंत्रता का चिन्ह है जिसे वह कभी स्वीकार न करेगी। वह भी उठी। आज उसके श्रृंगार का क्या कहना। जिसके अभिमान पर वह जी रही थी, वही उसका सौंदर्य कितने आदर और प्रदर्शन की वस्तु है। उसे सब प्रकार से सजाकर मणियों की झिलमिल में पुष्पों से सजे हुए रथ पर चढ़कर सालवती संस्थागार की ओर चली। कुछ मनचले नवयुवकों का जयघोष विरोध के स्वर में लुप्त हो गया। वह पीली पड़ गई। साधारण नागरिकों ने चिल्लाकर कहा, इसी के संसर्ग दोष से सेनापति मणिधर की पराजय हुई। एक ने कहा, यह मणिधर की काल भुजंगिनी है। दूसरे ने कहा, यह वैशाली का अभिशाप है। तीसरे ने कहा, यह विचार स्वातंत्र्य के समुद्र का हलाहल है। सालवती ने सारथी से कहा, रथ फेर दो। किंतु दूसरी ओर से अपार जनसमूह आ रहा था। बाध्य होकर सालवती को राजपथ में एक ओर रुकना पड़ा। तूर्यनाद समीप आ रहा था। सैनिकों के शीर्ष शस्त्रान और भाल चमकने लगे। भालों के फलक उन्नत थे और उनसे भी उन्नत थे उन वीरों के मस्तक जो स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने जा रहे थे। उस वीर वाहिनी में सिंधु देश की शुभ्र अश्वराज पर अभय कुमार आरूढ़ था। उसके मस्तक पर सेनापति का स्वर्णपत्र सुशोभित था। दाहिनी भुजा खड़ी हुई थी, जिसमें नग्न खंस सारी जनता को अभिवादन कर रहा था और वीरों को रण निमंत्रण दे रही थी उसके मुख पर की सहज मुस्कान। फूलों की वर्षा हो रही थी। विजयों की जय के रणनाद से वायुमंडल गूंज रहा था। उस वीर श्री को देखने, उसका आदर करने के लिए कौन नहीं उत्सुक था। सालवती भी अपने रथ पर खड़ी हो गई थी। उसने भी एक सुचरित माला लक्ष्य साधकर फेंकी और वह उस खंज से जाकर लिपट गई। जनता तो भावोन्माद की अनुचरी है। सैकड़ों कंठ से साधु की ध्वनि निकली। अभय ने फेंकने वाली को देखा। दोनों के नेत्र मिले। सालवती की आंखें नीची हो रही और अभय तंद्रा लस जैसा हो गया, निश्चेष्ट। उसकी तंद्रा तब टूटी जब नवीन अश्वारोहियों का दल चतुष्पद उसके स्वागत पर वीर गर्जन कर उठा। अभय कुमार ने देखा कि वे 8 दार्शनिक कुलपुत्र एक एक गुल्म के नायक हैं। उसका मन उत्साह से भर उठा। उसने क्षण भर में निश्चय किया कि जिस देश के दार्शनिक भी अस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, वह देश कभी पराजित नहीं होगा। अभय कुमार ने उच्च कंठ से कहा, कुलपुत्रों की जय। सेनापति अभय कुमार की जय। कुलपुत्रों ने प्रत्युत्तर दिया। विजयों की जय। जनता ने जयनाद किया। वीर सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चली और सालवती दीन मलिन अपने उपवन को लौटी। उसने सब श्रृंगार उतारकर फेंक दिए। आज वह सबसे अधिक तिरस्कृत थी। वह धरणी में लौटने लगी। वसुधा पर सुकुमार यौवन लता सी वह निर्वलंब पड़ी रही। आज जैसे उसने यह अनुभव किया कि नारी का अभिमान अकिंचन है। वह मुग्धा विलासिनी अभी अभी संसार के सामने अपने अस्तित्व को मिथ्या, माया, सारहीन समझकर आई थी। वह अपने सुवासित अलकों को बिखराकर उसी में अपना मुंह छिपाए पड़ी थी। नीला उसकी मुंह लगी दासी थी और वह वास्तव में सालवती को प्यार करती थी। उसने पास बैठकर धीरे धीरे बालों को हटाया, आंसू पोंछे, गोद में सिर रख लिया। सालवती ने प्रलय भरी आंखों से उसकी ओर देखा। नीला ने मधुर स्वर में कहा, स्वामिनी, यह शोक क्यों? सालवती चुप रही। स्वामिनी, शैया पर चलो, इससे तो और भी कष्ट बढ़ने की संभावना है। कष्ट? नीले, मुझे सुख कभी मिला था, किंतु आपके शरीर के भीतर एक अन्य प्राणी की जो सृष्टि हो रही है, उसे तो संभालना ही होगा। सालवती जैसे नक्षत्र की तरह आकाश से गिर पड़ी। उसने कहा,
कहती क्या है? नीला हंसकर बोली, स्वामिनी, अभी आपको अनुभव नहीं है। मैं जानती हूं यह मेरा मिथ्या प्रलोभन नहीं है। साल्वती सब तरह से लुट गई। नीला ने उसे शैया पर लिटा दिया। उसने कहा, नीले, आज से मेरे सामने कोई ना आवे। मैं किसी का मुंह नहीं देखना चाहती। बस केवल तुम मेरे पास बनी रहो। सुकोमल शैया पर साल्वती ने करवट ली। सहसा उसके सामने मणिधर का वह पत्र आया जिसे उसने रणक्षेत्र से भेजा था। उसने उठकर पढ़ना आरंभ किया। वैशाली की सौंदर्य लक्ष्मी। वह रुक गई, सोचने लगी। मणिधर कितना मिथ्यावादी था। उसने एक कल्पित सत्य को साकार बना दिया। वैशाली में जो कभी न था, उसने मुझे वही रूपा जीवा बनाकर क्या राष्ट्र का अनिष्ट नहीं किया? अवश्य किया है। देखो आगे क्या लिखता है। मेरा मन युद्ध में नहीं लगता। लगता कैसे? रूप ज्वाला की शलभ, तुझे तो जल मरना था। उसे तो जैसे अपराध का दंड मिला। और स्वतंत्रता के नाम पर जो भ्रम का सृजन कर रही थी, उसका क्या हुआ? मैं साल वन की विहंगिनी, आज मेरा सौंदर्य कहाँ है? और फिर प्रसव के बाद क्या होगा? वह रोती रही। साल्वती के जीवन में रुदन का राज्य था। जितना ही वह अपने स्वतंत्रता पर पहले सहसा प्रसन्न हो रही थी, उतना ही उस मानिनी का जीवन दुखपूर्ण हो गया। वह गर्भवती थी। उपवन से बाहर नहीं निकलती थी, ना तो कोई भीतर आने पाता। साल्वती ने अपने आप को बंदी बना लिया। कई महीने बीत गए, फिर से मधुमास आया, पर साल्वती का वसंत जैसे सदा के लिए चला गया था। उसने उपवन की प्राचीर से सुना, जैसे कोई तुर्य नाद के साथ पुकार रहा है, विजयों की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अनंग पूजा। आगे वह कुछ न सुन सकी। वह रोष से मूर्छित थी। विषाद से उसकी प्रसव पीड़ा भयानक हो रही थी। नीला ने उपचार किया। वैद्य के प्रयत्न से उस रात्रि में साल्वती को एक सुंदर सी संतान हुई। साल्वती ने अपने यौवन मन से कुठार को देखा। द्वंद्व से वह तड़पने लगी। मोह को मान ने पराजित किया। उसने कोमल फूलों की टोकरी में अच्छे वस्त्रों से लपेटकर उस सुकुमार शिशु को एक ओर गोधूली की शीतल छाया में रखवा दिया। वैद्य का मुंह सोने से बंद करा दिया गया। उसी दिन साल्वती अपने सुविशाल भवन में लौट आई। उसी दिन अभय कुमार विजयी होकर अपने पद से लौट रहा था। तब उसे एक सुंदर शिशु मिला। अभय उसे अपने साथ ले आया। प्रतियोगिता का दिन था। साल्वती का सौंदर्य दर्प जागरूक हो गया था। उसने द्राक्षासव का घूंट लेकर मुकुर में अपनी प्रतिछाया देखी। उसको जैसे अकारण संदेह हुआ कि उसकी फूलों की ऋतु बीत चुकी है। वह अपमान से भयभीत होकर बैठ रही। वैशाली विजय का उत्सव मना रही थी। उधर वसंत का भी समारोह था। साल्वती को सब लोग भूल गए। और अभय कुमार, वह कदाचित नहीं भूला। कुछ कुछ क्रोध से, कुछ विषाद से और कुछ स्नेह से। संस्थागार में चुनाव की भीड़ थी। उसमें जो सुंदरी चुनी गई वह निर्विवाद नहीं चुनी जा सकी। अभय कुमार ने विरोध किया। 8 कुलपुत्रों ने उसका साथ देते हुए कहा, जो अनुपम सौंदर्य नहीं, उसे वैश्या बनाना सौंदर्य बोध का अपमान कराना है। किंतु बहुमत का शासन, चुनाव हो ही गया। वैशाली को अब वैश्याओं की अधिक आवश्यकता थी। साल्वती ने सब समाचार अपनी शैया पर लेटे लेटे सुना। वह हंस पड़ी। उसने नीला से कहा, नीले, मेरे स्वर्ण भंडार में कमी तो नहीं है? नहीं स्वामिनी। इसका ध्यान रखना, मुझे आर्थिक परतंत्रता न भोगनी पड़े। इसकी संभावना नहीं, आप निश्चिंत रहें। किंतु साल्वती, हाँ, वह स्वतंत्र थी, एक कंगाल की तरह, जिसके पास कोई अधिकार, नियंत्रण अपने पर भी नहीं और दूसरे पर भी नहीं। ऐसे 8 बसंत बीत गए। अभय कुमार अपने उद्यान में बैठा था। एक शुभ्र शिला पर उसकी वीणा रखी थी। 2 दास उसके सुगठित शरीर में सुगंधित तेल मर्दन कर रहे थे। सामने मंच पर एक सुंदर बालक अपनी क्रीड़ा सामग्री लिए व्यस्त था। अभय अपनी बनाई हुई कविता गुनगुना रहा था। वह बालक की अकृत्रिम हंसी पर लिखी गई थी। अभय के हृदय का समस्त संचित स्नेह उसी बालक में केंद्रीभूत था। अभय ने पूछा, आयुष्मान विजय, तुम भी आज मल्लशाला में चलोगे ना? बालक क्रीड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ, जैसे वह सचमुच किसी से मल्ल युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो।
उसने कहा, चलूंगा और लड़ूंगा भी। अभय ठठाकर हंस पड़ा। बालक कुछ संकुचित हो गया। फिर सहसा अभय को स्मरण हो गया कि उसे और भी कई काम हैं। वह स्नान करने के लिए उठने लगा कि संस्थागार की सन्निपात भेरी बज उठी। एक बार उसने कान खड़े किए, फिर वह अपने काम में लीन हो गया। मगध युद्ध के बाद उसने किसी विशेष पद के लिए कभी अपने आप को उपस्थित नहीं किया। वह जैसे वैशाली के शासन में भाग लेने से उदासीन हो रहा। स्वास्थ्य का बहाना बनाकर उसने अवकाश ग्रहण किया। उसके मगध युद्ध के सहायक 8 दार्शनिक कुलपुत्र उसके अभिन्न मित्र थे। वे भी अविवाहित थे। अभय कुमार की गोष्ठी बिना सुंदरियों की जमात थी। वे भी आ गए। इन सबों के बलिष्ठ शरीरों पर मगध युद्ध के वीर चिन्ह अंकित थे। अभिनंदन ने पूछा, आज संस्थागार हम लोग चलेंगे कि नहीं? अभय ने कहा, मुझे तो मल्लशाला का निमंत्रण है। अभिनंदन ने कहा, तो सचमुच हम लोग वैशाली के शासन से उदासीन हो गए हैं क्या? सब चुप हो गए। सुभद्र ने कहा, अंत में व्यवहार की दृष्टि से हम लोग पक्के नियतिवादी ही रहे। जो कुछ होना है वह होने ही दिया जा रहा है। आनंद हंस पड़ा। मणिकंठ ने कहा, नहीं, हंसने से काम न चलेगा। आज जब मैं उपवन से आ रहा था तो मैंने देखा कि सालवती के तोरण पर बड़ी भारी भीड़ है। पूछने से मालूम हुआ कि 8 बरस के दीर्घ एकांतवास के बाद सौंदर्य के चुनाव में भाग लेने के लिए सालवती बाहर आ रही है। मैं क्षण भर रुका रहा। वो अपने पुष्प रथ पर निकली। नागरिकों की भीड़ थी। कुलवधुओं का रथ रुक रहा था। उनमें कई तेजस्विनी महिलाएं थीं जिनके गोद में बच्चे थे। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, यही पिशाचिनी हम लोगों के बच्चों से उनके पिताओं को, स्त्रियों से अपने पतियों को छीनने वाली है। वह एक क्षण खड़ी रही। उसने कहा, देवियों, 8 बरस के बाद वैशाली के राजपथ पर दिखाई पड़ी हूं। इन दिनों मैंने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा। आप लोग मुझे क्यों कोस रही हैं? वे बोली, तूने वैश्यावृत्ति के पाप का आविष्कार किया है। तू कुलपुत्रों के वन की दवाग्नि की प्रथम चिंगारी है। तेरा मुंह देखने से भी पाप होता है। राष्ट्र के इन अनाथ पुत्रों की ओर देख पिशाचिनी। कई ने बच्चों को अपनी गोद से ऊंचा कर दिया। सालवती ने उन बालकों की ओर देखा और रो दी। रो दी? अभिनंदन ने पूछा। हाँ हाँ, रो दी। उसने कहा, देवियों मुझे क्षमा करें, मैं प्रायश्चित करूंगी। और उसने अपना रथ बढ़वा दिया। मैं तो इधर चला आया, किंतु कुलपुत्रों से मैं सत्य कहता हूं कि सालवती आज भी सुंदरियों की रानी है। अभय कुमार चुपचाप विजय को देख रहा था। उसने कहा, तो क्या हम लोग चलेंगे? हाँ हाँ, अभय ने दृढ़ स्वर में पूछा। और आवश्यकता होगी तो सब प्रकार से प्रतिकार करने में पीछे न हटेंगे। हाँ हाँ, नहीं हटेंगे, दृढ़ता से कुलपुत्रों ने कहा। तो मैं स्नान करके अभी चला। रथों को प्रस्तुत होने के लिए कह दिया जाए। जब अभय स्नान कर रहा था तब कुलपुत्रों ने कहा, आज अभय कुछ अद्भुत काम करेगा। आनंद ने कहा, जो होना होगा वह तो होगा ही, इतनी घबराहट से क्या? अभय शीघ्र स्नानागार से लौट आया। उसने विजय को भी अपने साथ रथ पर बिठाया। कुलपुत्रों के 9 रथ संस्थागार की ओर चले। अभय के मुख पर गंभीर चिंता थी और दुर्दमनीय दृढ़ता थी। सिंह द्वार पर साधारण जनता की भीड़ थी और विशाल प्रांगण में कुलपुत्रों और महिलाओं की आज सौंदर्य प्रतियोगिता थी। रूप की हाट सजी थी। 8 भिन्न आसनों पर वैशाली की वैश्याएं बैठी थी। 9वां आसन सोना था। अभी तक नई प्रार्थनी सुंदरियों में उत्साह था, किंतु सालवती के आते ही जैसे नक्षत्रों का प्रकाश मंद हो गया। पूर्ण चंद्रोदय था। सालवती आज अपने संपूर्ण सौंदर्य में यौवनवती थी। सुंदरियां हताश हो रही थीं। कर्मचारी ने प्रतियोगिता के लिए नाम पूछा, किसी ने नहीं बताया। उसी समय कुलपुत्रों के साथ अभय ने प्रवेश किया। मगध युद्ध विजेता का जय जयकार हुआ। सालवती का हृदय कांप उठा। न जाने क्यों वह अभय से डरती थी। फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर अभय का स्वागत किया। युवक सौंदर्य के चुनाव के लिए उत्कंठित थे। कोई कहता था आज होना असंभव है, कोई कहता नहीं, आज सालवती के सामने इसका निर्णय होगा। परंतु कोई सुंदरी अपना नाम ही नहीं देना चाहती थी। सालवती ने अपनी विजय से मुस्कुरा दिया।
उसने खड़ी होकर विनीत स्वर में कहा, यदि माननीय संघ को अवसर हो और वह मेरी विज्ञप्ति सुनना चाहे तो मैं निवेदन करूं। संस्थागार में सन्नाटा था। उसने प्रतिज्ञा उपस्थित की, यदि संघ प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दें, मेरी यह प्रतिज्ञा स्वीकार करें, आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वैश्या नहीं होगी। कोलाहल मच गया। और तुम अपने सिंहासन पर अचल बनी रहो, कुलवधुओं के सौभाग्य का अपहरण किया करो। महिलाओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द आलिंदे से सुनाई पड़े। धैर्य धारण करो देवियों, हाँ तो इस पर संघ क्या आज्ञा देता है? साल्वती ने साहस के साथ तीखे स्वर में कहा। अभय ने प्रश्न किया, क्या जो वैश्याएं हैं वे वैशाली में बनी रहेंगी? और क्या इस बार भी सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम अपने आप को विजयिनी नहीं समझती हो? मुझे निर्वासन मिले, कारागार में रहना पड़े, जो भी संघ की आज्ञा हो, किंतु अकल्याणकारक और पराजय के मूल के इस भयानक नियम को जो अभी थोड़े दिनों से विजयी संघ ने प्रचलित किया है, बंद करना चाहिए। एक कुलपुत्र ने गंभीर स्वर से कहा, क्या राष्ट्र की आज्ञा से जिन स्त्रियों ने अपना सर्वस्व उसकी इच्छा पर लुटा दिया है, उन्हें राष्ट्र निर्वासित करेगा, दंड देगा? गणतंत्र का तो यह पतन है। एक ओर से कोलाहल मचा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इन लोगों का भाग्य किस संकेत पर चलेगा? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। इनका कौमार्य, शील और सदाचार खंडित है, इनके लिए राष्ट्र क्या व्यवस्था करता है? संघ यदि प्रसन्न हो, उसे अवसर हो, तो मैं कुछ निवेदन करूं? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा का संकेत पाकर उसने फिर कहा, हम 8 मगध युद्ध के खंडित शरीर विलांग कुलपुत्र हैं और ये शील खंडिता 8 नई अनंग की पुजारिने हैं। कुछ लोग हंसने की चेष्टा करते हुए दिखाई पड़े। कर्मचारियों ने तूर्य बजाकर शांत रहने के लिए कहा। राजा, उपराजा, सेनापति, मंत्रधर, सूत्रधर, अमात्य, व्यवहारिक और कुलीकों के इस जटिल प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना आरंभ करने लगे। संस्थागार मौन था। कुछ काल के बाद सूत्रधर ने पूछा, तो क्या 8 कुलपुत्रों ने निश्चय कर लिया है, इन वैश्याओं को वे लोग पत्नी की तरह ग्रहण करेंगे? अभय ने उनकी ओर संप्रभ देखा। वे उठ खड़े हुए। एक साथ स्पष्ट स्वर में उन लोगों ने कहा, हाँ, यदि संघ वैसी आज्ञा देने की कृपा करे तो। संघ मौन है, इसलिए मैं समझता हूं कि उसे स्वीकार है, राजा ने कहा। साल्वती की पुकार उठी। वे 8 अभिनंदन आदि के पार्श्व में आकर खड़ी हो गई थी, किंतु साल्वती अपने स्थान पर पाषाणी प्रतिमा खड़ी थी। यही अवसर था जब 9 बरस पहले उसने अभय कुमार का प्रत्याख्यान किया था। पृथ्वी ने उसके पैर पकड़ लिए थे, वायुमंडल जड़ थी, वह निर्जीव थी। सहसा अभय कुमार ने विजय को अपनी गोद में उठाकर कहा, मुझे पत्नी तो नहीं चाहिए, हाँ, इस बालक की माँ को खोज रहा हूँ, जिसको प्रसव रात्रि में ही उसकी मानिनी माँ ने लज्जा पिंड की तरह अपनी सौंदर्य की रक्षा के लिए फेंक दिया था। उस चतुर वैद्य ने इसकी दक्षिण भुजा में एक अमिट चिन्ह अंकित कर दिया है। उसे यदि कोई पहचान सके तो वो उसे अपनी गोद में ले ले। साल्वती पागलों की तरह झपटी। उसने चिन्ह देखा और देखा उस सुंदर मुख को। वह अभय के चरणों में गिरकर बोली, यह मेरा है देव, क्या तुम मेरे होगे? अभय ने उसका हाथ पकड़कर उठा लिया। जयनाथ से संस्थागार मुखरित हो रहा था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।